नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लगातार हम आपसे जुड़ रहे हैं ऐसे ऐसे बिंदुओं के सापेक्ष, ऐसे ऐसे नज़ीरों को लेकर के जो मैक्सिमम बहुत अधिक अध्ययन करने के बाद ये अवगत हो पाता है किसी भी वाद को, किसी भी केस को, किसी भी बिंदु को माननीय न्यायालय में कैसे डिफाइन करना है, कैसे फेस करना है। लेकिन हम कोशिश करते हैं आप तक उन समस्त वार्तालाप को, समस्त बिंदुओं को, समस्त नज़ीरों को, उन समस्त वैधानिक व्यवस्थाओं को सहजता से हम आप लोगों तक पहुंचा सकें और उनके माध्यम से आप अपनी वकालत को माननीय न्यायालय में बहुत प्रखरता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, अपने पक्षकार के प्रति, पक्षकार के भाव के मुताबिक उनके के लिए अच्छे से लड़ सको, अच्छे डिफाइन कर सको और उन्हें एक अच्छा सा रिजल्ट दे सको। तो इससे यश और कीर्ति वैभव सब लगातार आप लोगों का, विद्वान जनों का लगातार बढ़ता रहे, ऐसी मेरी कामना है। आज इसी बिंदु को लेकर के, बिंदु बहुत छोटा भी है, बहुत सरल भी है, लेकिन क्रिटिकल रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आज उसी के बिंदु की, उसी महत्वपूर्णता को लेकर के विषय यह है कि कभी अक्सर आप लोगों ने जो देखा होगा कि माननीय न्यायालय में मजिस्ट्रेट स्तर पे, चाहे पीओ महोदय जो भी आसीन है, या सत्र न्यायालय के सापेक्ष कोई भी ऑनरेबल न्यायाधीश महोदय, यदि किसी भी उसका परीक्षण वाद का कर रहे हो तो उसमें जब क्रॉस आता है, जिरह की जाती है, चाहे वादी से हो चाहे प्रतिवादी के हो, तो जब वादी ने यदि किसी प्रकार से ऐसा गिल्टीपूर्ण तरीके का ऐसा वाद माननीय न्यायालय में संस्थित किया है, या कोई ऐसा स्टेट के माध्यम से ऐसे एफआईआर फाइल कराई है कि जिसमें हर लाइन में परोक्ष है परोक्ष रूप से असहजता बताने में, असहजता सुनने में यदि हमको प्रदर्शित होती है, लगती है हमको, तो उस कंडीशन में जब क्रॉस होता है, मीन्स क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन में जो महत्वपूर्ण वार्तालाप मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, उस क्रॉस एग्जामिनेशन में उस वाद के सापेक्ष जो प्रश्न प्रहार किया जाएगा वादी से, उस प्रश्न प्रहार की स्थिति में कोई भी असहज प्रश्नों को अपमान की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता, ना अपमान माना जा सकता है। ये ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष जो भी वादी से उनके प्रतिवादी के अधिवक्ता के रूप में जो भी प्रश्न प्रहार कर रहे हैं, उन पर कोई इसका किसी भी प्रकार का ऐसा प्रभाव अंकित नहीं होता है। तो आज इसी बिंदु पर हम जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित एक विधान है जिसका SLP नंबर है क्रिमिनल 15/500/2024, उसी पे हम आज फाइल करेंगे और उसमें है अदालत की कार्रवाई में असहज प्रश्नों को अपमान नहीं माना जा सकता। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और ये प्रतिपादित किस बेस पे किया गया है? ये माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा एक आर्डर पास होता है 4/7 मीन्स 4 जुलाई 2024 को। उस 4 जुलाई 2024 को जो आर्डर पास होता है, वो आर्डर पास होता है संबंधित लोअर कोर्ट के 30/5/2024 के आर्डर के सापेक्ष, और उसने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 30/5/2024 का जो माननीय अवर न्यायालय का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो आर्डर था, उसको पुष्ट किया, उसको यथावत एज इट इज माना, जिसके अगेंस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो ये विधान है, उसमें एक SLP जो फाइल हुई 15/500/2024, ये फाइल करने वाली थी श्रीमती धनलक्ष्मी उर्फ सुनीता मथुरिया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। इन लोगों ने फाइल किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 जजों की खंडपीठ द्वारा, 2 जजों की कौन सी खंडपीठ थी? एक तो ऑनरेबल जज साहबान आदरणीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया जी एवं ऑनरेबल न्यायमूर्ति असनुद्दीन अमानुल्लाह खां, ऑनरेबल न्यायमूर्ति, इन दोनों जजों की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किया। और ये 12 जनवरी 2025 को, बिल्कुल अभी हाल में नहीं, 5 दिन पहला मामला है, 6 दिन पहला ये आदेश पारित किया, और उन्होंने कहा कि अदालत की कार्रवाई में असहज प्रश्नों को अपमान नहीं माना जा सकता। तो जो भी मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु, कोई भी पक्षकार विपक्षकार जो इस तरह से कोई शोषित, कोई पीड़ित किसी प्रकार का रहा हो वो,
और ऑनरेबल मेरे जो भी जुडिशल ऑफिसर हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, उनसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि जो ये रूलिंग है, इस रूलिंग के सापेक्ष यदि किसी भी ऑनरेबल कोर्ट में किसी भी प्रकार से कोई भी वाद पर और क्रॉस एग्जामिनेशन यदि चल रहा है तो उस कंडीशन में अदालत की कार्रवाई में असहज प्रश्न कोई है ही नहीं उस समय, तो असहज प्रश्नों को अपमान नहीं माना जा सकता। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित संबंधित रूलिंग में कहा गया है। इसी के साथ जो आज पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य में उपस्थित हैं, श्री सादीराम शर्मा, और ऑनरेबल आदरणीय अतिरिक्त जिला जज साहब के रूप में उपस्थित श्री सीपी सिंह साहब, मैं उनसे विनम्र अनुग्रह करूंगा, वो भी इसी पे दृष्टिपात करेंगे। आदरणीय सर। धन्यवाद डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी। जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है, असहज और अवमानना या अपमानजनक, तो प्रश्न ये है कि अपमानजनक प्रश्न तो नहीं पूछे जा सकते, परंतु असहज प्रश्न जो होते हैं, अगर वो रेलेवेंट हैं, किसी चीज़ को डिसाइड करने में अगर वो रेलेवेंट आ रहे हैं, यानी जिस तरह का विवाद है उससे संबंधित है, उनसे उनकी रेलेवेंसी है, तो आप असहज प्रश्नों को पूछ सकते हैं। परंतु वो उनकी जो ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, कि ग्रेविटी ये नहीं है कि वो अपमानजनक स्थिति में आ जाएं, किसी का चरित्र हनन करने लगें। अगर अच्छे चरित्र की किसी ने एविडेंस दी है तब फिर उस पर क्रॉस हो सकता है, तो वो बुरे चरित्र की भी दे देगा। क्रिमिनल केसों में विशेष रूप से किसी भी विक्टिम का चरित्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, उसमें तो अपराध देखा जाता है। अगर कोई हैबिचुअल भी है, कोई विक्टिम इस तरह का है कि वो चारित्रिक रूप से कोई ऐसा कार्य करता है जिसे आम पब्लिक उसको गलत मानती है, तो उसमें किसी तीसरे आदमी को छूट नहीं है कि वो उसके साथ फिर वही करे। जो अपराध जो व्यक्ति कर रहा है, जो विक्टिम पहले वो अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता, वो वहाँ देखा जाएगा। परंतु तुम्हारे संबंध में जो अपराध है, तुमने उसके प्रति जो अपराध किया है, वो अपराध के अनुसार देखा जाएगा। इसीलिए असहज प्रश्न, कोई प्रश्न असहज है और जो अपमानजनक की श्रेणी में या स्कैंडलस की श्रेणी में आता है नहीं आता, ये न्यायालय ही देखेगा। परंतु असहज प्रश्नों को वो पूछ सकते हैं, पूछ उन्हीं को सकते हैं जिनमें रेलेवेंसी हो, रेलेवेंट हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। देखिए, अभी आदरणीय सर ने आपको बिल्कुल गागर में सागर रूपी जो शब्दों का विच्छेदन, केवल 2 शब्दों पर पूरा विच्छेदन किया है। 2 शब्द कौन से? एक असहज और एक दूसरा अपमान। ऑनरेबल सर ने अभी कहा कि असहज शब्दों को, असहज प्रश्नों को पूछा जा सकता है, वो अपमान नहीं माने जाएंगे, लेकिन अपमान कारक या अपमानजनक जिनसे चरित्र का हनन होता हो, उन क्वेश्चनों को नहीं पूछा जा सकता। बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित रूलिंग है, इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि अदालत की कार्रवाई में असहज प्रश्नों को अपमान नहीं माना जा सकता, ना कि अपमानजनक शब्दों को असहज माना जा सकता। या तो ऑनरेबल सर ने उसको बिल्कुल साफ, बिल्कुल पारदर्शिता से आपको बिल्कुल समझाने का जो प्रयास किया, तो निश्चित रूप से आपको संतुलित माइंड के माध्यम से सब समझ में आया होगा। इन्हीं क्रम के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।